हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग सबिया का जो बचा हुआ जो पार्ट है वही हम लोग क्या करेंगे, आज किसी भी तरह इसको हम लोग खत्म ही कर देंगे, ठीक है। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा व्याकरण का, आपके लिए व्याकरण भी इस सेमेस्टर में आ सकता है अथवा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, जो है स्वर और व्यंजन, तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, थोड़ा-सा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि महादेवी वर्मा के सामने अभी एक नौकरानी आ गई है जिसका नाम है सबिया। अपने बच्चों के साथ वो काम करती है वहाँ पे। वहाँ पे भक्तिन के नामक और एक महादेवी वर्मा की नौकरानी है, जो एक अच्छी उनकी सहेली बन चुकी है और वो हमेशा उनके साथ ही रहती है। और ये जो सबिया है, उसका जो पति है, वो दूसरे आदमी की बीवी को लेकर भाग गया है। ठीक है, अभी वो वापस आ चुका है और वापस आने की खुशी में सबिया जो है घर में सत्यनारायण की पूजा रखवा देती है। इस सत्यनारायण की पूजा में पूजा होने के बाद वो, उसका जो पति है मैकू, वो गेंदा को घर में प्रवेश करने के लिए अनुमति चाहता है। यानी उसकी जो दूसरी बीवी है, जैसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पहली बीवी मैकू की जो है वो है सबिया और दूसरी है गेंदा। तो वो गेंदा को जो है जब वो लौट कर आता है तो दूसरे के यहाँ, किसी आदमी के यहाँ, जमादार के यहाँ, वो उसे थोड़े दिन के लिए रखता है। और जब वो अनुमति प्राप्त कर लेता है सबिया से कि गेंदा को हम लोग घर में आने के लिए अनुमति हमको चाहिए, अनुमति तू दे दे करके वो प्रश्न करता है, तब आगे क्या घटना घटती है इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे और अंत में क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा कि मैकू जो है वो अपनी पत्नी को, सबिया को जो है वो मस्का लगा रहा है कि किसी तरह, यानी वो क्या करे, सबिया अनुमति दे दे गेंदा को घर में लाने के लिए। सत्यनारायण की पूजा होने के बाद एक दिन महादेवी वर्मा ने जो रेशमी साड़ी दी थी, वो साड़ी जो है वो सबिया ने पहनी थी। उस साड़ी को देखकर मैकू बोलता है कि ये साड़ी तुझ पर नहीं जच रही है, यानी तेरे काले रंग पर वो अच्छी नहीं लग रही है। तो तू क्या कर, ये साड़ी जो है वो गेंदा को दे दे, क्योंकि गेंदा बहुत खूबसूरत है और ये साड़ी पहनने के बाद वो और खूबसूरत दिखने लगेगी। ये यानी कहने का तात्पर्य है कि ये साड़ी जो है उसको उसके ऊपर अच्छी तरह से जचेगी। ये उद्गार कहकर मैकू क्या करता है, सबिया को अनुमति मांगता है कि किसी तरह वो गेंदा को उस घर में उसको प्रवेश दे दे, ठीक है। तो अभी मैं जो है वो पेज नंबर 34 से आपको वाक्य पढ़ाती हूँ, यानी वाक्य जो है वो मैं पढ़कर बताती हूँ और उसका विश्लेषण जो है मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो अभी बिना एक शब्द कहे सबिया ने नीली साड़ी उतार कर मैकू के हाथ में थमा दी और स्वयं पुरानी पहनकर अंधी सास के रोकते रहने पर भी गेंदा को घर लिवा लाने चली गई। देखिए, अभी इसका अर्थ यह है कि मैकू जब कहता है कि गेंदा को हम लोग घर में लाएंगे, तब वो मान जाती है और जो पहनी हुई साड़ी रहती है नीले कलर की रंग की, वो निकाल कर फेंक कर उसके हाथ में थमा देती है और वो मान जाती है, यानी मैकू को वो अनुमति दे देती है कि तू क्या कर, अभी गेंदा को घर में ला सकता है करके वो ऐसे अनुमति दे देती है। पर जान पड़ता है उसका मन टूट गया, क्योंकि वह कभी नीम से सिर टिकाकर रो लेती है और कभी झाड़ देते देते रुक कर आंखें पोंछने लगती हैं। देखिए, उसने अनुमति तो दे दी है मैकू को गेंदा को घर में लाने के लिए, लेकिन वो मन ही मन, उसका जो मन है वो बहुत दुखी हो चुका है। वो मन ही मन अपना जो दुख है वो किसी नीम नीम के पेड़ के तले ठहर कर वो अपना रोना रोती है, यानी वो रोती है, अथवा अपना जो दुख है वो काम करते करते वो व्यक्त करती है, यानी उसका दुख सिर्फ उसके अश्रु द्वारा ही हमको समझ में आ रही है। उसने अपने दुख के बारे में किसी से
इजहार भी नहीं किया है, उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं है। ठीक है। अब आया तो गेंदा को लेकर, माफ कीजिएगा, बेचारी कब से राह देखती थी, नाम रटती थी, अब आया तो गेंदा को लेकर। उस पर न कभी सबिया का सुख दुख पूछा और न बच्चों की ओर देखा। देखिए, यहाँ पे महादेवी वर्मा जो है वो सबिया के बारे में बता रही है कि सबिया का पति जो है मईकू, वो घर में आता तो है लेकिन गेंदा को लेकर आता है। उसको सबिया के सुख दुख की पड़ी ही नहीं है, उस बेचारी के बारे में वो पूछता भी नहीं है, ना अपने बच्चों के बारे में वो पूछता है। उसको तो सिर्फ अपनी ही खुशी की पड़ी है। केवल गेंदा की चुगली पर विश्वास कर लड़ता रहता है। देखिए, अभी अगर गेंदा के बारे में सबिया अथवा उसकी जो अंधी सास है सबिया की, अगर कुछ कुछ भी उसके बारे में अगर बोलते हैं तो सिर्फ हर एक समय उसके ऊपर अगर बात होती है तो वो लड़ता रहता है। अगर उसके बारे में अगर कोई जैसे हम लोग कंप्लेंट कर दे कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, घर में जो भी छोटी बड़ी बात होती है, अगर उसके बारे में अगर मेकू को बता दिया जाए गेंदा के बारे में कि गेंदा ऐसा करती है वैसा करती है, तो उसके बाद पर वो उसी बात पर वो क्या करता रहता है, लड़ता रहता है। यानी वो ये सुनना, गेंदा के खिलाफ एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता। ठीक है, आगे देखते हैं। सबिया का भार और भी बढ़ गया है क्योंकि मईकू को अब तक कोई काम ही नहीं मिला। देखिए, अभी देखिए, पहले तो सबिया के परिवार में परिवार का वो जो मईकू था, जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर में घर घर संभालने वाला जो व्यक्ति होता है, वो किसी और औरत को लेकर भाग गया है। उसके बाद उसने अपने बच्चे और अपनी अंधी माँ को वो छोड़कर चला गया है, बीवी बच्चों को, तो उसकी देखभाल देखभाल करना जो है वो सबिया के ऊपर आ गया है। अभी सबिया के जीवन में और एक चुनौती तब आती है जब मैकू तो घर में वापस आता है, साथ ही साथ गेंदा को भी लेकर आता है, लेकिन अब उसके पास नौकरी नहीं है। ठीक है, अभी पूरा परिवार का जो भार है वो सिर्फ सबिया पर है। देखिए, उसको जो है अपने बच्चों को भी पालना है, अपने अंधी सास को भी देखना है, साथ ही साथ पति का भी पेट भरवाना है और इसके गेंदा का भी उसने अपने सिर पर नया वजन लेके वो बैठी है। यानी उसका भी सब कार्य करना इसी को पड़ रहा है, क्योंकि ये मैकू के पास नौकरी नहीं होने की वजह से सब जो भार है वो माफ कीजिएगा, वो सबिया के सिर पर भार पड़ गया है। फिर एक दिन सबिया गेहुए रंग और गोल मुख वाली धृष्ट और चंचल गेंदा को वही नीली साड़ी पहनाकर लाई। कहा, चुटकी पा लागत है मालकिन, खूब और आशीर्वाद क्या दूं। सूखी रह कहने का अर्थ होगा कि सबिया को ऐसी ही दुख देती रह, अतः मैंने कहा ईश्वर ऐसी सुबुद्धि दे कि तुम मेल से रह सको। देखिए, अभी सबिया एक दिन क्या करती है, वो जो नीली साड़ी है जो महादेवी वर्मा ने दी हुई थी, वो साड़ी गेंदा को वो देती है। गेंदा वो साड़ी पहनती है और उसको लेकर वो महादेवी वर्मा के घर पर आती है, महादेवी वर्मा का आशीर्वाद लेने के लिए। अभी महादेवी वर्मा को ये प्रश्न पड़ गया है कि आशीर्वाद क्या दे। अगर वो आशीर्वाद में बोलती है कि तुझे हर समय सुख प्राप्त हो अथवा सुखी रहो, अगर वो आशीर्वाद देती है तो सबिया को दुख होगा। तो इसलिए उसने क्या कहा, क्या आशीर्वाद दिया कि ईश्वर ऐसी सुबुद्धि दे कि तुम मेल से रह सको, यानी सब तुम लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए भगवान तुम्हें अच्छी बुद्धि और शक्ति दे। इसके 4-5 दिन बाद सबिया फिर आ उपस्थित हुई। उसे 5 महीने का वेतन अर्थात 10 रुपया प्रति मास के हिसाब से 50 रुपया पेशगी चाहिए। देखिए, अभी एक दिन क्या होता है, महादेवी वर्मा के वहां 5 महीने का इन एडवांस पैसे लेने के लिए वो सबिया आती है। 50 रुपये उसकी मंथली सैलरी, जैसे हम लोग वेतन है वो 10 रुपीज है। ठीक है, तब के जमाने में 10 रुपए बहुत होते थे। तो इस हिसाब से 5 महीने का जो वेतन है
50 रुपए वो उसको चाहिए था। वो मांगने के लिए वो महादेवी वर्मा के पास आती है। पता चला गेंदा का पहला पति और जाति भाई दिक कर रहे हैं, पंचों के पंचों को रोटी दी जाएगी। देखिए, अभी देखिए ये यहाँ पे एक अलग ही यहाँ पे प्रश्न पड़ चुका है। अभी गेंदा का जो पहला पति है, उसने पंचों में जाकर, आपको पता है गांव में पंच सरकार रहती है, पंचायत रहती है, तो उस पंचायत में जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज करता है कि आपने गेंदा और मैकू को इस गांव में प्रवेश दिया ही कैसे, क्योंकि उन्होंने पूरे गांव का नाक कटाकर वो चले गए थे। उनको प्रवेश न देने की यहाँ पे सुनवाई ऐसी हो गई थी। तब पंचायत को पैसे खिलाने के लिए और थोड़ी जो भी कष्ट दे रहा है ये जो रिश्तेदार भाई है, उसको पैसे देकर वो काम निपटाने के लिए, अथवा वो जो समस्या है वो निपटाने के लिए दी जाएगी, तब तक वो सहन नहीं कर पाएंगे ये जो भी उनके घर में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, अथवा ये जो भी घटनाएं चल रही हैं। अगर हम उनको पंचों पंचों को अगर हम लोग पैसे देते हैं तो वो चुप बैठेंगे, ये सब कुछ सहन कर सकेंगे, ऐसे यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। यानी वो चुप बैठेंगे क्या, कब? जब पैसे उनको खिलाया जाएगा, अथवा जैसे हम बोल सकते हैं कि रिश्वत देना पड़ेगा। पूर्व पति को उसके नितांत शिष्टाचरण का पुरस्कार न देने से एक आत्मत्याग का सिद्धांत उपेक्षित रह जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी सबिया के बच्चों को भूखा मारने की मेरी इच्छा नहीं, पर कुछ रुपए देने ही पड़े। देखिए, अभी यहाँ पे महादेवी वर्मा अपने बारे में कह रही है कि उसको मैकू को मदद नहीं करना है, ठीक है, लेकिन उसको सबिया को मदद करनी है। अगर वो सबिया को मदद नहीं करती है तो उसके जो बच्चे हैं वो भूखे मर जाएंगे। तो उसको, महादेवी वर्मा को जो है थोड़े बहुत पैसे देने ही पड़े। वो पूरे 50 रुपए नहीं देते, लेकिन महादेवी वर्मा जो है वो थोड़े से पैसे जो है वो सबिया को दे देती है। जब मालूम हुआ कि शेष का प्रबंध करने के लिए सबिया ने अपनी मृत माता की अंतिम निशानी रुपयों वाली हमेल बेच डाली। देखें, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबिया को 50 रुपए की जरूरत थी। उस 50 रुपए में से महादेवी वर्मा ने सबिया को सिर्फ थोड़े ही पैसे दिए थे। तो बचे हुए पैसे का प्रबंध करने के लिए महादेवी वर्मा, माफ कीजिएगा, सबिया क्या करती है, अपने माँ की मृत माँ की, यानी उसकी माँ मर गई है, मृत माँ की एक बची हुई निशानी है, उसका नाम उन्होंने बताया है रुपयों वाली हमेल। यानी हमेल का अर्थ होता है सिक्कों वाला हार। पहले के जमाने में क्या करते थे लोग, सिक्के लेकर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सिक्कों से हार बनाते थे, तो वो हार जो है उसने बेच डाला। सिक्कों से हार बनाना यानी इसका अर्थ है एक ऐसी माला जो किसी भी धातु की हो सकती है, मान लीजिए सोने की है, लेकिन उसमें नक्शा सिक्कों के जैसा है, ठीक है। यानी एक ऐसा हार, एक सोने का ऐसा हार जिसमें उसका डिजाइन कैसा है कि सिक्कों की तरह, तो उसको क्या बोलते हैं कि हमेल बोलते हैं, उस हार को हमेल बोलते हैं। तो वो बेच कर उसने क्या किया है, जो बचे हुए जो पैसे हैं उसका उसने प्रबंध किया है। तब मुझे पश्चाताप हुआ, मुझे जानना चाहिए था कि वह स्त्री कोई कर्तव्य स्वीकार करने के उपरांत आनाकानी नहीं जानती। देखिए, यहाँ पे अभी महादेवी वर्मा को बहुत दुख हो रहा है, उसको बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से क्या हो गया, उसको जो उसकी मृत माँ की जो आखिरी निशानी थी वो उसको बेच डालनी पड़ी है। तो ये जो घटना है वो जब सुनती है तो महादेवी वर्मा को बहुत दुख होता है, और वो ये सोचती है कि
अगर मैं उसको ज़्यादा पैसे देती अथवा पूरे पैसे देती तो शायद सबिया की माँ की जो अंतिम निशानी थी, वो बच जाती। इसलिए वो ऐसे रिग्रेट कर रही है अपने डिसीजन पे। गेंदा का उस घर में रहना सर्वसम्मत हो जाने पर भी सबिया का कष्ट घटा नहीं, क्योंकि वह हर सांस में लड़ती रहती थी। फिर भी जब मैं दोनों समय सबिया को एक बड़े लोटे में दाल और थाली में रोटी चावल ले जाते देखती, तो मेरा मन विस्मय से भर जाता था। देखिए, यहाँ पे बात ये बताई गई है कि परिवार में सबिया ने क्या किया है, गेंदा को स्वीकार कर लिया है और ये स्वीकार करने के डिसीजन से उसकी जो सास है वो हर समय सबिया को डांटती रहती है, उसके साथ झगड़ा करती रहती है कि तूने मईकू को क्यों अनुमति दी गेंदा को घर में घुसने की, अनुमति क्यों दी तूने, ऐसे वो प्रश्न हमेशा करती रहती थी। और उसको जो है वो कुछ ना कुछ वो उसके साथ झगड़ा करती थी। ये सब कुछ झगड़ा होने के बाद भी हर दिन, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबिया जो है वो महादेवी वर्मा से जो बचा हुआ खाना लेकर जाती थी, वो वहाँ पे बैठ कर नहीं खाती थी, बल्कि बचा हुआ पूरा जो खाना जो भी होता था, जो महादेवी वर्मा देती थी, वो घर लेकर जाती थी ताकि घर के और भी जो व्यक्ति हैं वो खा सकें, ठीक है? तो ये जो उसका कर्तव्य अथवा ये जो उसका स्वभाव देखकर महादेवी वर्मा को बहुत उसके ऊपर दया भी आती आती है, उसके ऊपर बहुत वो आनंदित भी है और उसका दुःख भी वो महसूस कर सकती है कि ये जो व्यक्ति है अथवा ये जो नारी है, कितनी कर्तव्यनिष्ठ, नीति धर्म का पालन करने वाली एक नारी है। इतने अंगारों से भरे जाने पर भी इसके वात्सल्य का अचल दूसरों को छाया देने में समर्थ है। देखिए, अभी इतने कष्ट सहने के बाद भी, उसके जीवन में इतना दुख होने के बाद भी वो वात्सल्यपूर्ण, वात्सल्य का अर्थ होता है ममता। जैसे एक माँ अपने बच्चों को जैसे प्यार करती है, वैसे ही ममता से अथवा वात्सल्यपूर्ण भाव से वो अपने बच्चों को, साथ ही साथ गेंदा को, मैकू को, सास को वो खाना लेकर जाती रहती है सबिया। यह जैसे अपने नादान बच्चों के उत्पात की चिंता नहीं करती, उसी प्रकार पति की हृदयहीन कृतज्ञता संपत्ति के अनुचित व्यंग और सास की अकारण भर्त्सना पर भी ध्यान नहीं देती। देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि हर तरफ से सबिया को कष्ट ही कष्ट है। उसकी सास जो है हमेशा कुछ ना कुछ बुरा भला कहती रहती है। उसका पति जो है वो निकम्मा है। सिर्फ वो सभी के यहाँ हर तरफ से उसको क्या है, बहुत कष्ट ही कष्ट है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, अपना कर्तव्य कर रही है। उसके निकट मानो सब बच्चे हैं, इसी से उनका कर्तव्य से जी चुराना उसे विमूढ़ कर्तव्य विमूढ़ नहीं बनाता। देखिए, यहाँ पे सबिया के चरित्र के बारे में महादेवी कह रही है कि वो हर एक व्यक्ति को जो उसके घर में रहता है वो अपना बच्चा समझती है और बच्चे का पालन पोषण किस तरह से एक माँ करती है, वैसे ही वो जहर का घूंट पीते पीते क्या कर रही है, अपने माफ कीजिएगा, सभी बच्चों का है वो ध्यान रख रही है। मैकू की अयोग्यता और विस्तृत आलोचना प्रत्यालोचना के उत्तर में उसका सरल और संक्षिप्त प्रश्न यही रहता था कि यदि यह पागल हो जाता या किसी भयानक रोग से पीड़ित होता तो सब उसे क्या करने की सलाह देते। देखिए, यहाँ पे सभी लोग यह बात करते हैं, समाज के लोग जो होते हैं वो सबिया का दुख देखकर यह बात करते हैं कि अगर इसका पति पागल हो जाता अथवा अगर कुछ रोग उसको डिजीज हो जाता तो क्या होता, यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। उत्तर चाहे जितना ही तर्कहीन हो, परंतु इससे सबिया के हृदय की व्याख्या हो जाती है। वह उन महिलाओं में नहीं है जो पति के हल्केपन को उसके बंगले, कार, वैभव आदि के पासंग रख कर भारी कर सकती है। अभी देखिए, इसका अर्थ यह है, मान लीजिए अगर मैकू को कुछ रोग होता, अगर उसको कुछ हो जाता, फिर भी वो हमेशा अपने पति की सेवा करने के लिए तत्पर रहती, क्योंकि वो एक सती सावित्री की तरह उसका स्वभाव है। वो एक कर्तव्यनिष्ठता महिला होने की वजह से अगर मैकू को कुछ भी होता है
अथवा अगर हो सकता है, अथवा जैसे यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि मैकू कैसे भी व्यवहार करे उसके साथ, लेकिन वो अपने पति से अच्छा ही बर्ताव करेगी। सबिया को जो है वो मैकू की कुछ संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो एक कर्तव्य निष्ठ एक नारी है और वो अपना कर्तव्य जो है वो करती चली जा रही है। उसकी गणना न उनमें हो सकती है जिनके यातना मंदिर के द्वार पर स्वयं धर्म के कठोर और सजग पहरेदार हैं, और न उनमें जिनके उद्भ्रांत मस्तकों पर समाज की नंगी तलवार लटकती रहती है। वह तो सब प्रकार से निकृष्टतम प्राणी कही जाएगी। फिर इस पारस की उपस्थिति, जिसके स्पर्श से कैसे भी लोहे का आवरण सोना हो सकता है, किसी प्रकार समझाई जावे। देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि महादेवी वर्मा, ये जो सबिया है उसके बारे में वर्णन कर रही है कि भले ही उसके जीवन में कितने ही दुख हो, कितने ही कष्ट हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति उसको तलवार क्यों ना मारे, लेकिन वो चुपचाप सहेगी, कर्तव्य अपना करेगी और आगे बढ़ेगी। ये एक ऐसी नारी है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। जिस तरह मंदिर में भगवान शांत रीति से रहता है, उसी तरह ये जो सबिया है वो क्या कर रही है, उसके जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं वो वो ग्रहण कर रही है, यानी वो स्वयं वो सहन कर रही है, और दूसरों अपना जो कर्तव्य है दूसरों के प्रति वो अच्छी तरह से निभा रही है। इतने वर्षों में मैंने एक दिन ही सबिया को हताश देखा। मैकू और गेंदा किसी गांव में मेला देखने जाकर लौटे नहीं थे। तभी पास के बंगले में चोरी हो गई। ऐसी स्थिति में दूसरों के अपहृत धन से साहूकार बने हुए बड़े आदमी अपने नौकर चाकर ही नहीं, आसपास के दरिद्रों को भी कैसे कैसे पशुओं के हाथ सौंप देते हैं, यह कौन नहीं जानता। देखिए, अभी एक दिन क्या होता है, महादेवी वर्मा बोल रही है कि सबिया को अपने जीवन में उसने यानी इतने दिन में सिर्फ एक ही बार हताश अथवा दुखी देखा है, जब गेंदा को लेकर मैकू मेले में चला जाता है और वहां से वो वापस नहीं लौटा है। और ये खबर मिलती है कि किसी अमीर घर के एक बंगले में अमीर घर के एक व्यक्ति के बंगले में चोरी हो गई है, और उन्होंने क्या है, इस चोरी की तलाश जो है अपने नौकरों के पास जाकर भी करते हैं, साथ ही साथ गांव में रहने वाले जो गांव के गरीब लोग हैं उनको भी ये नहीं छोड़ते हैं। उनके घर में भी उन्होंने क्या किया है, पूछताछ की है अथवा छानबीन की है। उनको चाहे गए धन में से एक कौड़ी भी वापस न मिले, पर अपने विक्षिप्त क्रोध में वे इन दरिद्रों के जीवन की बची कुची लज्जा को भी तार तार करके फेंके बिना नहीं रहते। देखिए, अभी एक दिन ऐसी अवस्था हो गई है कि ये जो गेंदा और मैकू है वो मेले में चले गए हैं और वहां से लौटकर वापस नहीं आए हैं, और एक अमीर आदमी के घर में चोरी हो गई है, और वो अपने पैसे ढूंढने के लिए और अथवा जो चोरी की चीजें हैं वो ढूंढने के लिए वो क्या करता है, गांव में जितने भी गरीब लोग हैं जो भी दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो जो लोग हैं उनके घर में जाकर वो छानबीन करता है, यानी जो भी बची कुची जो भी इज्जत थी वो भी यानी वो भी छीना जा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो अमीर आदमी जो है वो इस सबिया के घर में भी आता है, शायद उसके पति और उसके बीवी ने चोरी कर कर वो भाग गए हो, ऐसा अनुमान लगाकर उसके घर में भी पूछताछ अथवा छानबीन की जाती है। अपने पकड़े जाने की संभावना से मृत प्राय सबिया जब मेरे सामने अब हमारा पति न बची मलकिन कहकर चुपचाप आंसू बरसाने लगी, तब उसकी व्यथा न मेरे हृदय को एक विचित्र रूप से स्पर्श किया। यानी ये जो सब घटनाएं हैं, वो जो घटनाएं हैं वो महादेवी वर्मा के सामने आकर रोकर सबिया कह रही है कि अब जो है वो मेरा पति बच नहीं सकता, क्योंकि हमने चोरी तो नहीं की है, लेकिन इनको ऐसी शंका है कि हमने ही चोरी की है, अब क्या होगा आगे करके वो रोती है। समाज ने स्त्री मर्यादा का जो मूल्य निश्चित कर दिया है,
केवल वही उसकी गुरुता का मापदंड नहीं। स्त्री की आत्मा में उसकी मर्यादा की जो सीमा अंकित रहती है, वह समाज के मूल्य से बहुत अधिक गुरु और निश्चित है। इसी से संसार भर का समर्थन पाकर जीवन का सौदा करने वाली नारी के हृदय में भी सतीत्व जीवित रह सकता है और समाज भर के निषेध से घिरकर धर्म का व्यवसाय करने वाली सती की सांसें भी तिल तिल करके अस्थि के निर्माण में लगी रह सकती हैं। देखिए, अभी ये जो 4-5 वाक्य मैंने पढ़े, इसका अर्थ यह है, यहाँ के एक स्त्री की भावना के बारे में अथवा उसका जो स्वभाव होता है, उसके बारे में वर्णन किया है कि स्त्री के जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आए, वो सती सावित्री की तरह हम हर हर समय जो है, वो अपने पति की रक्षा करने के लिए जुट जाती हैं। तो चाहे अपने सामने कितने ही दुख क्यों ना हो, कितने ही जैसे हम लोग बोलते हैं अग्नि परीक्षा क्यों ना उसके सामने आए, तो वो पार कर कर वो जो है अपने पति को बचाने की कोशिश करती रहती हैं अथवा अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश वो करती रहती हैं। अंत में सबिया पर आई विपत्ति किस प्रकार टल गई, इस संबंध का कैसा उसकी कथा से संबंध नहीं रखता। देखिए, अभी ये जो घटना हुई कि मेले में वो चले गए और वहां पे वो एक अमीर आदमी के नौकर आ गए और उनके घर में भी उन्होंने पूछताछ की। उसके आगे क्या हो गया, इसके बारे में कहना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा महादेवी वर्मा मानती है। और आगे क्या घटना घटती है, ये भी कहना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे महादेवी वर्मा कहती है। क्योंकि यहाँ पे इस कहानी में वो सिर्फ सबिया के चरित्र के बारे में ही बता रही है कि किस तरह से वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। इसी सलज्ज और कर्तव्यनिष्ठ सबिया को लक्ष्य करके जब एक परिचित वकील पत्नी ने कहा, आप चोरों की औरतों को क्यों नौकर रख लेती हैं, तब मेरा शिथिल क्रोध उस जल के समान हो उठा। देखिए, ये सब जो घटनाएं हैं वो सभी शहर में जैसे हम लोग बोलते हैं आग की तरह फैल गई थी। ठीक है? तो उसे एक दिन महादेवी वर्मा के घर में मेहमान आते हैं और एक वकील की पत्नी सबिया को देखकर बोलती है कि आप चोरों को अपने घर में क्यों रखती हैं? यानी यहाँ पे मईकू को चोर कहा गया है और उसकी बीवी को आप लोग क्यों घर में रखा है काम करने के लिए? यहाँ पे वो प्रश्न करती है। उस प्रति उत्तर में महादेवी वर्मा क्रोध में आकर क्या कहती है, देखिए। मेरा शिथिल क्रोध उस जल के समान हो उठा जिसकी तरलता के साथ मिट्टी ही नहीं, पत्थर तक काट देने वाली धार भी रहती है। देखिए, यहाँ पे यहाँ पे ये कहा गया है कि महादेवी वर्मा का जो क्रोध है, वो इतना वो क्रोधित हो गई है कि मानो जिस तरह से एक तलवार की जो धार रहती है ना, अगर किसी को लग जाती है तो कैसे रक्त प्रवाह होता है, तो इतना क्रोध हुआ, इतना उनको क्रोध हुआ कि उन जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पूरे शरीर में रक्त खोलता है, इतना क्रोधित वो हो चुकी है। मुंह से अचानक निकल गया, देखिए उनके मुंह से अभी अचानक क्या निकला है। यदि दूसरे के धन को किसी न किसी प्रकार अपना बना लेने का नाम चोरी है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हम में से कौन संपन्न महिला चोर पत्नी नहीं की जा सकती। महिला चोर पत्नी नहीं कही जा सकती। यहाँ देखिए, अभी इस वाक्य का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हर एक चोर की जो बीवी है, अगर वो चोरनी हो जाए, तो यहाँ पर तो हर एक व्यक्ति की बीवियां फिर चोरनी है। देखिए, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि हर समय अपने जीवन में जो पुरुष होता है वो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ गलत कार्य तो करता ही है। अगर उसके गलत कार्य का पूरी जो उसकी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उसका अगर दोष जो है, अगर औरतों के सिर पर हम लोग मारने लगे, तो हर एक पत्नी दोषी है। तो ये कहने का वाक्य है, यानी तात्पर्य है, यानी कहने का ये कहना चाहती है, माफ कीजिएगा, महादेवी वर्मा जो है वो यह कहना चाहती है कि अगर एक व्यक्ति चोरी करता है तो उसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगना चाहिए, ना ही पूरे परिवार को। ठीक है?
चोरी करने वाला खुद जिम्मेदार होता है अपना जो भी गलत कार्य करने के लिए, ठीक है। उसके लिए कोई और दोषी नहीं है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है। प्रश्न करने वाली के मुख पर कालिमा सी फैलती देख मुझे कम क्षोभ नहीं हुआ, पर तीर छूट ही नहीं, लक्ष्य पर चुभ भी चुका था। सच तो यह है कि मैं सबिया को उस पौराणिक नारीत्व के निकट पाती हूँ जिसने जीवन की सीमा रेखा किसी अज्ञात लोक तक फैला दी थी। उसे यदि जीवन के लिए मृत्यु से लड़ना पड़ा तो यह न मरने के लिए जीवन से संघर्ष करती है। देखिए, अभी अंत में यह कहा गया है कि महादेवी वर्मा ने जो है प्रति उत्तर तो वो कह दिया, यानी उत्तर में क्रोध के मारे उस औरत को उत्तर तो दे दिया है कि जो व्यक्ति चोरी करता है, चोरी का दोष सिर्फ उसी को लगना चाहिए, ना ही दूसरे पर। ठीक है, ये जो उसका उत्तर है वो उस औरत को बहुत चुभता है और वो शांत हो जाती है। और अंत के परिच्छेद में महादेवी वर्मा ने कहा है कि इस कहानी द्वारा महादेवी वर्मा जो है वो सबिया के चरित्र के बारे में ये कहना चाहती है कि ये व्यक्ति जो है वो कितनी कर्तव्यनिष्ठ नारी है, कितनी सती सावित्री है। अगर उसके सामने मरण भी आए अथवा मृत्यु भी आए तो भी वो मृत्यु के साथ लड़े और फिर मरे। यानी कहने का तात्पर्य है वो हर एक जंग में वो क्या कर रही है, अपनी पूरी जान लगा रही है और अपना कर्तव्य कर रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है। तो इस क्लास में हमने सबिया ये जो कहानी है वो खत्म कर दी है और इसके नोट्स में अगले क्लास में आपको मैं दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।